एवरीवन। सो हमने ये एक सेट बनाया है जिसमें 100 वर्ड मीनिंग्स का वर्ड है। हम पहले वर्ड एंड मीनिंग कवर करेंगे, यहाँ पे इनको पढ़ेंगे और ये मेजरली वही शब्द हैं जो कि एसएससी में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और एक बार जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम इसके ही इन्हीं 100 वर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये दोनों एकदम आपको लर्न हो जाएं। तो पहले आप ये करें, फिर उसके बाद वो 100 जो टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए, तो ये आपको एकदम याद हो जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है त्याग कर देना, ठीक है, त्यागना, कुछ भी चीज़ को त्याग देना। त्याग देना क्या होता है? टू गिव अप, इंग्लिश में हम बोलते हैं गिव अप। टू लीव कम्प्लीटली और टू गिव अप। जैसे कि मैंने सपोज़ यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, ठीक है, यहाँ बहुत ग्रुप्स हैं बहुत सारे। तो पहले क्या होता था कि इस लड़के को इस लड़की से शादी करनी थी, इसके माँ बाप नहीं राज़ी हो रहे थे, तो इसके माँ बाप ने वो लड़के को अबैंडन कर दिया, मतलब एकदम त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं डिज़र्ट, फोरसेक, रिलिंक्विश। इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स हैं रिटेन। रिटेन मतलब अपने पास रखना, कीप मतलब अपने पास रखना, और कंटिन्यू मतलब हमने उस चीज़ को छोड़ा नहीं मगर हम इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। दीज आर दी एंटोनिम्स, ठीक है। सेंटेंस में यूज़ करो, ही डिसाइडेड टू अबेंडन द ओल्ड प्लान एंड स्टार्ट अफ्रेश। अब अबेंडन जो है कोई आइडिया हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, किसी को भी कोई त्याग सकता है, इनमें से कोई भी चीज़, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अबेट। अबेट मतलब नाम से ही लग रहा है ना कि थोड़ा लेस इंटेंस या रिड्यूस। द रेन बिगेन टू अबेट बाय इवनिंग मतलब शाम तक बारिश है वो कम होने लग गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? कम होना या घटाना। लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस। उसका ऑपोजिट क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ जाना। इंटेंसिफाई मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। एग्रेवेट इज़ ऑल्सो इंटेंसिफाई, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। एग्रेवेट याद रखना। कम करना मतलब अबेट, ज़्यादा बढ़ा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करना इज़ एग्रेवेट, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड एबेरेंट। एबेरेंट एबेरेंट मतलब डिपार्टिंग फ्रॉम दी नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। सपोज़ ये एक रोड जा रही है या एक लाइन जा रही है, धीरे 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 ये ऐसी हो गई, सीधी से हट गई, इसको बोलते हैं, अपनी जगह से जो हिल जाता है उसको बोलते हैं एबेरेंट। जो कि सामान्य जो चीज़ है उससे अलग हो गई तो असामान्य हो गई, विचलित हो गई। एबनॉर्मल, डिविएंट। डिविएंट मतलब भी ये होता है एक बात से जा रहे हैं भटक गए, वैसे ही एबेरेंट। अनयूजुअल, तो भटकना इज़ डिफरेंट। एबेरेंट का मतलब एग्जैक्टली होता है कि जो नहीं, जो हम चाहते हैं ऐसा हो मगर वैसा नहीं हो रहा, जो यूजुअल नहीं है बिहेवियर। हिज एबेरेंट बिहेवियर वरीड एवरीवन मतलब जो उसका बिहेवियर था वो लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिज बिहेवियर, दैट्स वाई हिज बिहेवियर इज कॉल्ड एबेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट एबरेशन, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल। जो जैसे हमने एबरेंट पढ़ा वैसे ही एबरेशन है कि जो नॉर्मल है उससे अलग करना, विचलन होना, असामान्यता होना, ठीक है। इसका एनोमली इज़ ऑल्सो अ सिनोनिम। कभी साइंस में पढ़ा है व्हाट आर दी एनोमलीज इन दिस? साइंस में क्वेश्चंस आते थे स्कूल में कि इसमें एनोमैलस बिहेवियर है या फिर कुछ एनोमली है, मतलब कि कुछ जो यूजुअल है उससे अलग है। डिविएशन, इरेगुलरिटी, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो कि नॉर्मल है, जो कि रेगुलर है, ठीक है। सो द एरर वॉज सीन एज एबेरेशन मतलब ये एरर यूजुअली होता नहीं था, आज हो गया है, मतलब असामान्य है ये, इसीलिए ये एबेरेशन है, ओके। नाउ abhor. Abhor is to hate. Abhor is to hate. To hate deeply, घृणा करना. Detest, loathe, despise, very important words. ये इसके synonyms हैं. Detest करना, loathe करना, despise करना.
ऑपोजिट क्या हो गए? एडमायर करना मतलब किसी को पसंद करना, लव करना मतलब किसी को प्यार करना, चेरिश करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा आइडियल मानना या बहुत अच्छा मानना, ठीक है। सो सेंटेंस क्या हो गया इसका? आई अबोर डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, मुझे डिसऑनेस्टी, मुझे बेईमानी हर तरह से नापसंद है, यानी कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ डिसऑनेस्टी से। सो अबोर इज़ टू हेट। नाउ एब्जोर, एब्जोर इज़ टू रिनाउंस फॉर्मली। देखो, और यूजुअली ये आइडिया के लिए यूज़ होता है मोस्टली, ओके। कोई भी आइडिया है उसको एब्जो, उसका साथ ना देना और उसको रिनाउंस कर देना इज़ एब्जोर। शपथ पूर्वक तोड़ना, देखो रिनाउंस, फोरसेक, रेलिंक्विश, ये हमने अबैंडन में भी पढ़ा था, राइट, वही है एब्जोर। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? एक्सेप्ट, इम्ब्रेस, इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना होता है, और या फिर अडॉप्ट। ही एब्जोर्ड वायलेंस फॉर एवर, उसने वायलेंस हमेशा के लिए त्याग दिया, ओके। इट इज़ एन आइडिया ओवर हेयर। अबॉलिश, अबॉलिश, अबॉलिश मतलब होता है टू एंड ऑफिशियली। कभी देखा है द गवर्नमेंट वॉज अबॉलिश्ड? ये न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो बहुत देखा होगा, द गवर्नमेंट वॉज अबॉलिश्ड, या गवर्नमेंट ने किसी को अबॉलिश कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया, और ये ऑफिशियली किया। एलिमिनेट, इरेडिकेट, रिपील, उल्टा क्या होगा? इस्टेब्लिश करना, इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करना मतलब कोई नई चीज़ लेके आना, या मेंटेन करना, या कोई भी चीज़ चलते रहना। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश द आउटडेटेड लॉ, आउटडेटेड लॉ जो था उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। देन अबोमिनेट, अबोमिनेट इज़ टू हेट इंटेंसली। अभी हमने एक और हेट का वर्ड पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? अबोर पढ़ा था ना, abhor, very important. These words are also very important. To detest, to loathe and to abhor is to hate. इसका opposite क्या होगा? love, admire, appreciate. She abominates cruelty to animals. उसको sorry, she abominates, she hates cruelty towards animal, वो उन सब से नफ़रत करती है या इस आइडिया से नफ़रत करती है जो एनिमल्स के लिए क्रूअल होते हैं, ओके। ओके, सी अब्रिज, अब्रिज मतलब होता है कुछ भी छोटा कर देना, ठीक है। टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग मीनिंग, संक्षिप्त करना, कंडेंस करना, कंडेंस मतलब छोटा कर देना, शॉर्टन, कंप्रेस करना। कंप्रेस देखा है, जिप फाइल होती हैं, राइट। जिप फाइल में हम डेटा बहुत सारा रखते हैं ना, तो उसको क्या कर देती है? वो कंप्रेस कर देती है, मतलब उसकी साइज़ छोटी कर देती है। ऑपोजिट क्या होगा? एक्सपैंड एंड लेंथन। दी एडिटर अब्रिज्ड द नॉवल, इसका मतलब क्या है? एडिटर ने नॉवल को छोटा कर लिया, ठीक है। कभी भी अब्रिज्ड वर्जन आते हैं बेटा नॉवेल्स के, अब्रिज्ड वर्जन्स। अमेज़ॉन पे देखना, कोई भी नॉवेल हैं जो पुराने हैं, जो कि क्लासिक नॉवेल्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कई बार पब्लिशर्स क्या करते हैं? उनको छोटा कर देते हैं, मतलब स्टोरी वही रहती है, मीनिंग वही रहता है, पर वो जो कठिन लैंग्वेज होती है और जो बहुत सारा बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है उसको कम कर देते हैं, तो उनको अब्रिज्ड एडिशन या वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ये मिलेगा आपको अमेज़ॉन पे, ये याद रखना। एब्रिज, एब्रिज का एक और यूज़ है, शी अब्रिज्ड द गैप बिटवीन टू पीपल, टू पार्टीज़। ये लड़की आई, ये दो पार्टीज़ के बीच में बहुत गैप था, कुछ नहीं बन रही थी, उसने गैप को अब्रिज कर दिया, कम कर दिया, बाय मेकिंग पीस या एनीथिंग। तो ये भी एक अब्रिज का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्रोगेट, एब्रोगेट टू रिपील और कैंसिल ऑफिशियली, कुछ भी चीज़ ऑफिशियली कैंसिल कर देना इज़ एब्रोगेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रिपील, एनुअल, रिवोक, इनैक्ट, अप्रूव, अबॉट, इस्टेब्लिश होगा इसका ऑपोजिट। द कोर्ट एब्रोगेटेड द ओल्ड रूल, पुराने रूल को ख़त्म कर दिया। एनुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनुलेशन, जो ये एनुअल है, ये भी ख़त्म करने को बोलते हैं, ठीक है।
एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है बेटा एकदम से सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। एकदम से रात को तुम्हारे यहाँ भूत आ जाए सोते सोते, दैट इज़ एब्रप्ट। ठीक है, अचानक, आकस्मिक, सडन, शार्प, अनएक्सपेक्टेड। और ग्रेजुअल एंड स्मूथ, इसका हो गया ऑपोजिट, मतलब कि धीरे धीरे, बहुत स्मूथली। हिज एब्रप्ट डिपार्चर सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब वो एकदम से छोड़ के गया, कहीं गया, और उससे सब एकदम सरप्राइज हो गए बिकॉज एकदम से चला गया। ठीक है, एब्सेंट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। नॉट प्रेजेंट, अनुपस्थिति, प्रेजेंट, एब्सेंट, वेरी बेसिक। मिसिंग, अवे, गॉन, एंड प्रेजेंट अवेलेबल हो गए इसके एंटोनिम्स। द 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे। नाउ एब्सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टू फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम, किसी को दोष मुक्त कर दो तो वो होता है एब्जॉल्व करना। जैसे किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा हो और फिर कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया उससे, तो उसको बोलते हैं एब्जॉल्व। इसके जो सिनोनिम है वो है एक्विट, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्डन, माफ़ कर देना, एंड एग्जोनरेट। ठीक है, ऑपोजिट्स क्या है? एक्यूज़, कंडेम, कंडेम्ड मतलब इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़ मतलब भी इल्ज़ाम लगाना। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या है? द एविडेंस एब्जॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस, मतलब उस पर जो भी इल्ज़ाम लगे हुए थे, एविडेंस आया और उसने उसको सबसे हटा दिया और बाइज़्ज़त बरी कर दिया, फ्री ऑफ गिल्ट कर दिया, ब्लेम से हटा दिया। ठीक है, एब्सटेन, एब्सटेन मतलब टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ से अपने आप को रोकना, करने से, परहेज़ करना, विरत होना। रिफ्रेन, अवॉइड, डिसिस्ट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इंडल्ज करना, रिफ्रेन मतलब नहीं करना, अपने आप को रोकना, इंडल्ज करना मतलब अपने आप को उसमें लगा देना, पार्टिसिपेट करना। सो ही एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, उसने वोट नहीं किया, अपने आप को रोका वोट करने से, इसीलिए एब्सटेन्ड। ठीक है, एब्स्टेमियस, मॉडरेट इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, जो खाने में मॉडरेट हो, जो ना ज़्यादा खाता है ना कम खाता है, बस जितना ज़रूरी है उतना खाता है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम संयमी, एब्स्टीमियस। ओके, टेम्परेट, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? टेम्परेट, मॉडरेट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। टेम्परेट मतलब क्या होता है? जो ना कम हो ना ज़्यादा हो। कभी ये सुना है टेम्परेट ग्रासलैंड्स? ज्योग्राफी में ये क्या होते हैं? जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है यहाँ पे, जो कि ना ज़्यादा कम होता है ना ठंडा होता है, बीच का होता है, मतलब मॉडरेट होता है, ना कम ना ज़्यादा, उससे शब्द आता है टेम्परेट। और जब जो कोई कम खाए, टेम्परेट खाए या पिए, उसको बोलते हैं हम एब्स्टीमियस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लटनस एंड एक्सेसिव, जो बहुत खाता है। सो शी लीड्स एन एब्स्टेमियस लाइफस्टाइल, मतलब वो बहुत मॉडरेट लाइफस्टाइल जीती है, ना कम ना ज़्यादा, कुछ भी चीज़ की ना कमी करती है ना बहुत ज़्यादा करती है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब बहुत मुश्किल हो, जो समझने के लिए, या फिर बहुत मुश्किल हो कोई भी, जैसे रास्ता बहुत एब्स्ट्रूस है। ठीक है, कुछ बहुत कठिन चीज़ है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। सो मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हिंदी में बोलेंगे जिसको दुरूह या कठिन। सिनोनिम्स क्या हो गए? ऑब्सक्योर, कॉम्प्लेक्स, एसोटेरिक। एसोटेरिक, ऑब्सक्योर इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ऑब्सक्योर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करते चलिए प्लीज़। फिर एंटोनिम्स क्या हो गए इसके? सिंपल एंड क्लियर, जो कि बहुत सिंपल है और साफ साफ समझ आ रहा है। वर्ड इसकी सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है हमने? द थ्योरी वॉज टू एब्स्ट्रूस फॉर बिगिनर्स, बहुत कठिन थी बिगिनर्स के लिए बहुत कठिन थी, तो थ्योरी मुझे नहीं समझ आई। नेक्स्ट, अबंडेंट, अबंडेंट मतलब एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, प्लेंटिफुल, एम्पल, कोपियस। सिनोनिम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। प्लेंटी में कुछ चीज़ हो, एम्पल अमाउंट में हो, या कोपियस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अबंडेंट। ऑपोजिट क्या हो गए? स्कार्स और मेगर। स्कार्स, स्कैरिसिटी सुना है? स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, है ना? स्कैरिसिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर होता है। स्कैरिसिटी ऑफ वाटर हो गया पानी की कमी। सेंटेंस देखो, वाटर इज़ अबंडेंट इन दिस रीजन।
मतलब वाटर यहाँ प्रचुर मात्रा में है। अगर वाटर कम है तो हम बोलेंगे स्कैरिसिटी, या फिर मीएगर मतलब कम। नेक्स्ट अक्लेम। अक्लेम अक्लेम का मतलब है किसी की बहुत प्रशंसा करना, बहुत खुश होके, बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, क्या हो गए इसके सिनोनिम्स? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अपलॉड, प्रेज तो सबको पता होता है, प्रेज मतलब तारीफ़ें करना। अपलॉड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपलॉड एंड अक्लेम, अपलॉड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमेंड, कमेंड आगे पढ़ेंगे हम। कमेंडेबल, जब हम बोलते हैं ना कि ये शी डिड अ वेरी कमेंडेबल जॉब, मतलब उसने बहुत बढ़िया काम किया, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो गए? क्रिटिसाइज एंड कंडेम। कंडेम मतलब उसकी गलती निकालना, क्रिटिसाइज मतलब भी गलतियाँ निकाल के उसकी किसी की भी बात करना। सो सेंटेंस क्या हुआ? द साइंटिस्ट रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अक्लेम, साइंटिस्ट को वर्ल्ड वाइड तारीफ मिली। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है अग्रीमेंट, या फिर कुछ किसी को दे देना। बहुत दिन से कुछ बात चल रही है, जैसे दो गुट हैं यहाँ पे, दोनों की कुछ बात चल रही है, कुछ डील चल रही है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने अकॉर्ड, दे गेव, दे साइंड एन अकॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब है एक ने परमिशन दी और दिस हैपेंड। ठीक है, तो सहमति प्रदान करना, अग्रीमेंट, हार्मनी, ग्रांट। यूएन और इंडिया के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, उसको क्या बोलेंगे? अकॉर्ड। उल्टा क्या हुआ इसका? डिसएग्रीमेंट, रिफ्यूज़ल। नहीं दी भाई मैंने सहमति, तो मैंने क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया, सिंपल। एग्जाम्पल क्या हुआ? टू नेशंस साइंड एन अकॉर्ड। नेक्स्ट अकॉस्ट, टू अप्रोच एंड स्पीक बोल्डली। ठीक है, मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक रास्ता रोका किसी ने, एंड दिस पर्सन अकॉर्डेड मी। इसका मतलब क्या हुआ? रोक कर एक तो बात किया, मुझे कन्फ्रंट किया, और बहुत बोल्डली और हार्शली बात की। बोल्डली, नॉर्मली नहीं, मेरे को रास्ता रोक के या मेरे सामने आके दे टॉक्ड वेरी बोल्डली अबाउट समथिंग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आ चुका है एसएससी में। ये सारे जितने भी मीनिंग्स हैं यहाँ पे, ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, वैसे ही हमने रखे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा एम होता है उनको तो हम कर ही लें जो पहले आए हैं, ताकि एटलीस्ट कुछ, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको वो तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा पे आएंगे, इसीलिए ये सारे आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, नाउ एड्रेस, ये आया था, एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना मतलब किसी से बात करना। ऑपोजिट क्या हुआ? अवॉइड, इग्नोर। अ स्ट्रेंजर अकॉस्टेड मी ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में एक स्ट्रेंजर ने मुझे रोक कर बात की। एक्यूरेट, एक्यूरेट तो बेसिक है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम मिस्टेक, एकदम 100% जो सही चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। द प्रॉब्लम ही सॉल्व, द मैथ प्रॉब्लम ही सॉल्व वॉज वेरी एक्यूरेट, और ही एक्यूरेटली सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, सही, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, इनएक्यूरेट एंड रॉन्ग, इसके हो गए ऑपोजिट। द रिपोर्ट इज एक्यूरेट। ठीक है, देन अक्यूज़, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अक्यूज़ मतलब किसी को, हमने किसी पे इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, और जिस पे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अक्यूज्ड। अगर इंग्लिश न्यूज़ देखते हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये बार बार आता है, जैसे अभी रिसेंट चल रहा है कि सिया गोयल एंड दैट गाय, दे आर अक्यूज्ड। ठीक है, अक्यूज्ड, जब इनका प्रूव हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे? ये मुझे उसमें बताइए कमेंट सेक्शन में, कि जब इनका गुनाह प्रूव हो जाएगा 100% कोर्ट से, हालांकि वो हो गया है, पर और मतलब लाइक 100% जब ये कोर्ट से प्रूव हो जाएगा, और जब सिर्फ उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, सो टू चार्ज विथ रॉन्ग डूइंग, किसी पे आरोप लगाना, हालांकि इनका तो प्रूव ही है, तो अब ये प्रूवन हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा? मुझे बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में। ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट। डिफेंड, एक्सोनरेट, इसके ऑपोजिट हुए। दे अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगा है यहाँ पे, ये गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इल्ज़ाम लगा है, हो सकता है इल्ज़ाम गलत हो, जब इल्ज़ाम प्रूव हो जाएगा
तब ये दोषी कहलाएंगे. सो अक्यूज इज उन पे इल्ज़ाम लगाना. ठीक है. एक्वाई नाउ एक्यूएस, टू एक्सेप्ट विलिंगली, सॉरी अनविलिंगली. अनविलिंग मतलब क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध. मतलब मेरी इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग बट आई हैव टू फॉर सम रीज़न. मैं कोई भी चीज़ हो रही है, मुझे मेरा मन नहीं है इसको एक्सेप्ट करने का, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है किसी भी मजबूरी में. अनिच्छा से मान लेना, ये होता है एक्वे. ठीक है. कंसेंट, और जब मैं इच्छा से मानती हूँ कोई भी चीज़ तो कंसेंट, कंप्लाई एंड यील्ड. जब मेरी इच्छा से होता है तो कंसेंट, कंप्लाई एंड यील्ड. ऑपोजिट क्या हुआ? रेजिस्ट एंड रिफ्यूज़. मैंने नहीं माना तो मैं क्या करूँगी? रेजिस्ट करूँगी. ही एक्वियाइज्ड टू देयर डिमांड, मतलब मेरी किसी ने डिमांड की और इसने गिव अप कर दिया और मन नहीं था पर फिर भी मान गया. नाउ एक्विट. एक्विट मतलब होता है टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, बरी करना. अभी हमने क्या देखा था? सिमिलर वर्ड क्या देखा था? अक्यूज़. किसी को अक्यूज़ किया. कोई भी, याद है आपको एक आरुषि कांड हुआ था, राइट? उनके पेरेंट्स को देवर अक्यूज्ड, उन पे इल्ज़ाम लगा था. अब सच क्या है गलत क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब शायद उन्हें बरी कर दिया है बाइज़्ज़त कोर्ट से. तो उनका क्या बोलेंगे हम? व्हाट वाज द नेम? आरुषि's पेरेंट्स were acquitted of all the charges. उन पे जो भी इल्ज़ाम लगा था उससे वो बरी हो गए. ठीक है. जब तक ये प्रूवन नहीं था तब तक वो अक्यूज्ड थे. अगर प्रूव हो जाता कि उन्होंने ही कुछ भी, जो भी चीज़ की है वो उन्होंने किया है, तो वो क्या कहलाते? अभी हमने पहले भी बात की थी, देखो यहाँ पे आंसर ही आ गया. कॉन्विक्ट कहलाते. क्या कहलाते? कॉन्विक्ट कहलाते. कॉन्विक्ट मतलब अपराधी. प्रूव हो गया है ना. तो पहले देखो क्या हुआ, पहले क्या किया हमने? अक्यूज़ किया किसी को, किसी पे इल्ज़ाम लगाया. अगर वो प्रूव हो गया, यस प्रूव हो गया, तो क्या हो गया? कॉन्विक्ट हो गया वो आदमी. अगर प्रूव नहीं हुआ तो एक्विट हो गया, मतलब बाइज़्ज़त बरी हो गया. ठीक है. ठीक है. सो द जज एक्विटेड. देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद हैं. अभी हमने पढ़ा था एक्विटेड, द जज एक्विटेड द अक्यूज्ड, कॉन्विक्ट, सॉरी अभी हम ना एक्रीमोनी. एक्रीमोनी मतलब गुस्से में कुछ भी कहना, गंदा गंदा कहना. बिटर एंगर इन स्पीच मतलब कड़वा बोल देना. ठीक है. बिटरनेस, हॉस्टिलिटी एंड रैंकॉर. इंपॉर्टेंट है, हॉस्टाइल और रैंक, ये दो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काइंडनेस, जो कि बिटर नहीं है, जो कि रूड नहीं है, तो काइंड है. एमिएबिलिटी, एमिएबल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अभी आएगा पढ़ने में. ठीक है. सो द डिबेट एंडेड इन एक्रीमनी. द डिबेट चल रही थी, बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई और बहुत गंदा गंदा कड़वा कड़वा एक दूसरे को बोल दिया. सो इट एंडेड इन एक्रीमनी. ठीक है. एक्टिव. एक्टिव मीन्स एनर्जेटिक इन एक्शन, बहुत एक्टिव होना, वेरी बेसिक वर्ड. सो एनर्जेटिक, लाइवली, डायनेमिक. ऑपोजिट क्या हो गया? इनएक्टिव या आइडल. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो शी इज़ एन एक्टिव वॉलंटियर. ना एक्यूट. एक्यूट मतलब होता है सीवियर, शार्प, तीव्र या गंभीर. इंटेंस, शार्प, सिवियर. माइल्ड, ऑपोजिट क्या हो गया? माइल्ड या हल्का फुल्का. ही सफर्ड एक्यूट पेन. एक्यूट का मतलब क्या होता है? कुछ भी तीखा या फिर एकदम शार्प जो होता है, राइट? शार्प पेन हो सकता है, एकदम जो चुभता है. ठीक है. शार्प एज हो सकती है. तो याद है आपको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े होंगे हमेशा, सॉरी बचपन में. क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल. तो वो कैसा बनता है? अभी देखा है एक्यूट एंगल कैसा बनता है? 30 डिग्री 60 डिग्री होता है. अब सब 15 डिग्री अगर मैं बनाऊंगी, इतना छोटा सा बनेगा, ये 30 डिग्री है. ठीक है. तो ये इसकी जो कोना है ना, 90 डिग्री से कम है तो कोना हमेशा
पतला सा रहेगा, शार्प रहेगा, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी याद ना एक्यूट क्या होता है तो ट्रायंगल से याद कर लेना। और ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से ऊपर 120 डिग्री कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ना, यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, चौड़ा हो गया, इसीलिए ये ऑब्ट्यूज हो गया, ब्लंट हो गया। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया ब्लंट, जो कि शार्प नहीं है, और जो शार्प है वो हो गया एक्यूट, इससे याद रखना। नाउ अडेप्ट, अडेप्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा निपुण हो, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, ठीक है। शी इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल्स, उसको वो पज़ल सॉल्व करने की एकदम विद्वान है। विद्वान जो बोलते हैं ना कि उसके बाएं हाथ का खेल है, वो होता है अडेप्ट, बहुत स्किलफुल होना। ऑपोजिट क्या हो गया, इनेप्ट, सेम वर्ड, या इनकॉम्पिटेंट, मतलब शी डजंट नो हर वर्क अच्छे से, दैट इज़ इनकॉम्पिटेंट। एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या होता है, कुछ भी चीज़ जब सफिशेंट हो, पर्याप्त हो, ठीक है। सफिशेंट, इनफ, एक्सेप्टेबल। ऑपोजिट क्या हो गया, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। वी हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज। एडमोनिश, इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। टू वॉर्न और स्कोल्ड जेंटली, प्यार से, धीरे से वॉर्न करना या फिर डांटना, ठीक है, चेतावनी देना। वॉर्न, रेप्रिमैंड एंड काउंसिल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भी हल्का फुल्की डांट को हम बोलते हैं रेप्रिमैंड। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, प्रेज या कमेंड। कमेंड मतलब क्या होती है, पढ़ा था हमने, तारीफ, ऊपर पढ़ा था ना, तारीफ होता है। मैं बोलूँगी शी डिड अ कमेंडेबल जॉब, शी डिड अ कमेंडेबल जॉब, मतलब तारीफ के लायक उसने काम किया। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट्स, टीचर ने प्यार से स्कोल्ड किया, वार्न किया कि भाई पढ़ोगे नहीं तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, ये होता है एडमोनिश करना। अगेन एड्रॉइट, एड्रॉइट, क्लेवर एंड स्किलफुल, बहुत चंट होता है जो इंसान, और बहुत कुशल होता है, निपुण होता है अपने काम में, उसको बोलते हैं एड्रॉइट। हमने एक और सिमिलर वर्ड पढ़ा था ऊपर, अडेप्ट, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो गए, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, निम्बल। डेक्स्ट्रस मतलब होता है जो बहुत ही वेरी स्किल्ड बट स्पेशली डूइंग एनी वर्क बाय हैंड्स, ओके, दैट इज़ डेक्स्ट्रस। ये ऑपोजिट क्या हो गया इसका, क्लमजी, ऑकवर्ड। क्लमजी, कभी कोई ऐसी लोग देखे आपने जो कहीं भी गिर पड़ जाते हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ हो जाता है, लाइक दे आर नॉट वेरी शार्प, या वैसे उस तरह से नहीं होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लमजी। एग्जाम्पल, ही इज़ एड्रॉइट इन नेगोशिएशन, वो नेगोशिएशन करने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, ठीक है। अडल्ट्रेट, मिलावट, मिलावट करना, दूध जो आ रहा है, हर चीज़ दुनिया में अब अडल्ट्रेटेड हो गई है। अडल्ट्रेट मतलब मिलावट हो गई है, पानी, हवा में बहुत सारे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल दैट स्टफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रह रहे हैं हवा में, है ना, जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हवा अडल्ट्रेट हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है, मतलब इम्प्योर हो गई है। क्यों इम्प्योर, कोई भी चीज़ कैसे होती है, क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती है। कंटैमिनेट, डाइल्यूट, पॉल्यूट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। कंटैमिनेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंटैमिनेट मतलब कोई चीज़ को गंदा करना, ठीक है। ऑपोजिट हो गया प्योरीफाई, क्लेंस। एग्जाम्पल भी वही है, सम ट्रेडर्स अडल्ट्रेट मिल्क, कुछ लोग मिलावट करते हैं, सम ट्रेडर्स, कुछ व्यापारी मिल्क में मिलावट करते हैं, ठीक है। एडवांस, एडवांस मतलब एक तो एडवांस होना हो गया कि भाई ये बंदा बड़ा ही एडवांस्ड है, अपने से आगे है। दूसरा बेटा जो इसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, कदम आगे बढ़ाना, ठीक है। कदम, प्रोग्रेस, प्रोसीड, प्रमोट, ठीक है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज़ टू एडवांस, मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। इसका एक और सेंटेंस में बताती हूँ, शी एडवांस्ड हर स्टेप्स टुवर्ड्स मी, उसने अपने स्टेप्स मेरी तरफ आगे बढ़ाए। एडवांस मतलब आगे बढ़ाए। इसको बेटा, एक फैज़ साहब की गज़ल है,
एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। तो ऐसे याद रखना, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम एडवांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ऑपोजिट नहीं पढ़ा हमने, रिट्रीट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिट्रीट मतलब कुछ भी चीज़ पीछे ले जाना, और विड्रॉ, रिट्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एडवर्सेरियल, अपोज्ड या हॉस्टाइल, विरोधी। एडवर्सिटी हो रही है दो लोगों के बीच में, कुछ हो रहा है, कहा करनी या कुछ भी कंपटीशन है, तो जो इसके जो सामने वाले के ऑपोजिट है उसको बोलते हैं एडवर्सेरियल। हॉस्टाइल, ऑपोजिंग, एंटागनिस्ट। ठीक है, एंटागनिस्ट क्या होता है? नाउ एंटागनिस्ट क्या होता है? जो भी नेगेटिव रोल होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्रेंडली, कोऑपरेटिव। द मीटिंग बिकम एडवर्सेरियल, मतलब हॉस्टाइल हो गई, मतलब सब लोग मीटिंग में अपनी अपनी बात रखने लगे और कुछ झगड़ा टाइप का कुछ होने लग गया या विरोध होने लग गया एक दूसरे की बातों का। ठीक है, एडवर्सिटी, ये बहुत बेसिक है बेटा। एडवर्सिटी मतलब कि हार्डशिप या मिसफॉर्चून, जो कि मतलब जो अच्छे समय के विपरीत जो होता है ना, विपत्ति, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। तो उसके सिनोनिम्स क्या है? हार्डशिप इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट, और मिसफॉर्चून एंड डिस्ट्रेस। ऑपोजिट क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर्च्यून। शी फेस्ड एडवर्सिटी विथ करेज, उसने अपना बुरा समय बहुत ही करेज के साथ यानी हिम्मत के साथ गुजारा। ठीक है, सॉरी फेस किया। ना एफेबल, एफेबल मतलब जो बहुत प्यारा सा है और उस बहुत फ्रेंडली है और जिससे हम बहुत इजीली बात कर सकते हैं, मिलनसार बोलते हैं जिसको। एमिएबल, कोर्टियस एंड प्लेजेंट, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत अच्छे से हम जिससे बात कर सकते हैं। ऑपोजिट क्या हो गया? रूड या अनफ्रेंडली। ही इज़ एन एफेबल मैनेजर, एफेबल मैनेजर मतलब ही इज़ वेरी ईजी टू टॉक टू, मतलब हम उससे बहुत ईजीली बात कर सकते हैं, मुझे डर नहीं लगता उससे बात करने में। ठीक है, नेक्स्ट एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब वेल्दी। ठीक है, वेल्दी मतलब जिसके पास बहुत पैसा है। कभी किसी ने जीवन साथी वगैरह पे प्रोफाइल बनाई है, उसमें देखना ऑप्शन आता है फैमिली क्या है, मिडिल क्लास है, एफ्लुएंट है, तो एफ्लुएंट मतलब रिच है जो। ठीक है, समृद्ध है। वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच। पुअर और ऑपोजिट क्या हो गया? पुअर या नीडी। दे लिव इन एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड, सॉरी नेबरहुड, मतलब बहुत ही समृद्ध, बहुत ही रिच जो उनका नेबरहुड है वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एफ्रंट, एफ्रंट मतलब होता है इंसल्ट करना, अपमान करना। इंसल्ट, ऑफेंस या स्लाइट, स्लाइट इज़ ऑल्सो इंसल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑपोजिट क्या हो गया? किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की तारीफ करना। हिज रिमार्क वॉज एन एफ्रंट टू हर डिग्निटी, हिज रिमार्क मतलब उसने जो भी स्टेट किया, जो भी बोला किसी लड़की के बारे में, क्योंकि हर है यहाँ, वॉज एन एफ्रंट, वॉज एन इंसल्ट टू हर डिग्निटी। ओके बेटा, एग्रवेट, एग्रवेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को और ख़राब कर देना। ख़राब कैसे कर देना? क्योंकि वो बढ़ा के, मतलब जैसे कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, डिज़ीज़ है, उसको और एग्रवेट कर दिया मतलब बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। फाइट को और एग्रवेट कर दिया मतलब फाइट को बढ़ा दिया या इंटेंसिफाई कर दिया। ठीक है, और ख़राब कर दिया इंटेंसिफाई करके। ऑपोजिट क्या है? एलिविएट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम कर देना, किसी भी चीज़ को कम कर देना हो गया एलिविएट। स्मोकिंग कैन एग्रवेट द डिजीज़, स्मोकिंग से डिजीज़ और बढ़ जाएगी। ठीक है, अजाइल, अजाइल मतलब क्विक एंड फ्लेक्सिबल। किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया है कभी? अगर किया हो तो उसमें या सुना हो कभी किसी दोस्त का या फिर कज़न्स का या भाई बहन का भी काम करते हो वर्क फ्रॉम होम, सुना होगा अजाइल डेवलपमेंट होता है। अजाइल एक मॉडल होता है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। पहले वाटरफॉल मॉडल चल रहा होता था उनके साथ, अब अजाइल मॉडल है जिससे कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, मतलब बहुत क्विक और फ्लेक्सिबल हो। कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, जो ज़रूरत आती है, जो रिक्वायरमेंट आती है, उस हिसाब से वो
क्विक और फ्लेक्सिबली वो मोल्ड कर लेते हैं अपना काम, इसको बोलते हैं अजाइल। ठीक है, फुर्तीला, जो बहुत जल्दी समय के साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे और उस हिसाब से ढल जाए, उसको बोलते हैं अजाइल। जैसे फुर्तीला है कोई, ठीक है, निम्बल है, स्विफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, निम्बल मतलब क्या होता है, जो एकदम लचीला होता है। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो गया, क्लमजी। हमने क्लमजी और पढ़ा था कि जिसको मतलब समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी गिर पड़ रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, उसको क्लमजी बोलते हैं। या स्लो। कैट्स आर, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, कैट्स आर अजाइल एनिमल। ठीक है, बहुत बहुत फुर्तीली होती हैं कैट्स, देखना है ना, तो दे आर अजाइल एनिमल्स। एलिज, टू क्लेम विदाउट प्रूफ, आरोप लगाना। ठीक है, यस, एलिज, टू क्लेम विदाउट प्रूफ मतलब आरोप लगाना। असर्ट, क्लेम या अक्यूज़, अक्यूज़ हमने पढ़ा था ऊपर, राइट, वैसे ही वर्ड है एलिज। कभी भी देखना द पुलिस, ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड, दैट फलाना वॉज एलिज्ड फॉर दिस क्राइम, मतलब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, उस पर शक किया जा रहा है, लेकिन प्रूफ नहीं है तो प्रूफ होगा, जैसे अक्यूज्ड था। ठीक है, सो द पुलिस एलिज फ्रॉड, पुलिस को लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है पर अभी प्रूव करना बाकी है। नेक्स्ट, एलेविएट मतलब कम करना, टू मेक लेस सिवियर। हमने इसका ऑपोजिट पढ़ा था ऊपर, क्या था, एग्रवेट, मतलब किसी भी चीज़ को इंटेंसिफाई कर देना, कम कर देना हो गया एलिविएट। रिलीव, ईज, मिटिगेट, मिटिगेट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ड। ऑपोजिट हमने पढ़ा था एग्रवेट या इंटेंसिफाई। वर्ड इस सेंटेंस क्या हुआ इसका, द मेडिसिन एलिविएटेड द पेन, मेडिसिन ने पेन को कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अलाउ, अलाउ कर देना, ये तो सबको पता होगा, किसी चीज़ के लिए परमिट कर देना, अनुमति देना। ठीक है, टू ऑथराइज, टू लेट समवन इन। ऑपोजिट क्या हो गया, फॉरबिड या प्रिवेंट। द रूल्स अलाउ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स को अलाउ कर दिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक वो आदमी होता है बेटा जो कि दूसरों के लिए बहुत कंसर्न्ड होता है, दूसरों के लिए बहुत सोचता है और उसके लिए अच्छा अच्छा काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परोपकारी। सेल्फलेस, जो कि सेल्फिश नहीं है, खुद के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। बेनेवलेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ड। एंड जेनरस। ओके, ऑपोजिट क्या हो गया, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। हर अल्ट्रुइस्टिक वर्क इंस्पायर्ड एवरीवन। अल्ट्रुइस्टिक मतलब जो कि सेल्फलेस वर्क है, सपोज उसने कुछ चैरिटी की होगी, ठीक है, उसने सबको क्या कर दिया, इंस्पायर कर दिया। नेक्स्ट, एम्बिग्विटी। एम्बी मतलब भी दो होता है ना, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जब कुछ स्पष्ट ना हो, एम्बिग्युअस हो, वेग सा हो, हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, अस्थिर हो चीज़ें, अनसर्टेन हो, उसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी। कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एम्बिग्विटी। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एम्बिग्विटी, मतलब इट वॉज नॉट क्लियर। देन वी हैव एम्बिग्युअस, सेम, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, अस्पष्ट होना, सेम एज एम्बिग्विटी। हिज आंसर वॉज एम्बिग्युअस, क्लियर नहीं था। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो गया, क्लियर, डेफिनेट। ऑल्सो वेग, इक्विवोकल एंड अनक्लियर आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मतलब अपने आप को सुधारना, इम्प्रूव करना, किसी भी सिचुएशन में सुधार आना। ठीक है, बेहतरी होना, सुधारना। इम्प्रूव, बेटर, इन्हांस। और ऑपोजिट हो गया वर्सन या डिटीरियोरेट। ओके, न्यू पॉलिसीज़ विल एमिलियोरेट द सिचुएशन। जो नई पॉलिसीज़ आएंगी वो सिचुएशन को क्या कर देंगी, और अच्छा और सुधार देंगी। ठीक है, अमेंड, टू मेक चेंजेस फॉर इम्प्रूवमेंट, संशोधन करना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आते हैं, राइट, मतलब उसको चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कुछ समय के हिसाब से चेंजेस की ज़रूरत है, जो पहले चीज़ें थी वो अब नहीं है
है ना, समय के अनुसार मॉडिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं अमेंड। मॉडिफाई, रिवाइज या करेक्ट। प्रिजर्व, रिटेन। द कमिटी डिसाइडेड टू अमेंड द रूल, रूल को चेंज करना। एमिएबल, हमने एक और शब्द पढ़ा था एफेबल, अब हम पढ़ रहे हैं एमिएबल। दोनों होते हैं फ्रेंडली या प्लेजेंट, जो कि सौम्य है, मिलनसार है, ठीक है। मोस्टली एमिएबल पर्सनालिटी के लिए यूज़ होता है। एफेबल एज कि शी इज़ एफेबल, कि एफेबल इसलिए यूज़ होता है कि वो बहुत ईजी टू टॉक टू है, ठीक है। फ्रेंडली, एफेबल, प्लेजेंट। शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनालिटी। अनफ्रेंडली या रूड हो गया इसका ऑपोजिट। एमिकेबल, फ्रेंडली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, सेम एमिएबल जैसा ही है। कॉर्डियल, फ्रेंडली, हारमोनियस, ऑपोजिट हो गया हॉस्टाइल एंड बिटर। दे रीच्ड एन एमिकेबल सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट जो हुआ उसमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, दोनों ने आपस में रजामंदी कर ली और सब कुछ खुशी खुशी हो गया, दैट इज़ एमिकेबल। एम्पल मतलब भरपूर मात्रा में, प्रचुर, इन इनफ क्वांटिटी, ठीक है, ज़रूरत से भी ज़्यादा होना, वो होता है एम्पल। प्लेंटिफुल, सफिशिएंट एंड अबंडेंट, इसके इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों शब्द। ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट क्या हो गया, स्कैंट, इम्पॉर्टेंट अगेन, एंड इनसफिशिएंट। देयर इज़ एम्पल टाइम टू फिनिश द वर्क, ज़रूरत से भी ज़्यादा समय है काम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एंशियंट, एंशियंट मतलब वेरी ओल्ड टू द डिस्टेंट पास्ट, बहुत पुराना होता है एंशियंट। एंशियंट हड़प्पा हो गया, बहुत बहुत पुराना, प्राचीन जिसको बोलते हैं। एंटीक बोलते हैं, ओल्ड या प्रिमिटिव बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न है या कंटेम्प्रेरी है, जो आज का है, ठीक है, आज का है। और एंशियंट है मतलब वेरी ओल्ड। एंशियंट टेम्पल्स हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये सब क्या हो गया, एंशियंट। वी विजिटेड एन एंशियंट टेम्पल येस्टरडे। नेक्स्ट, एनिहिलिएट। एनिहिलिएट मतलब टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से ख़राब कर देना, नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना, इज़ एनिहिलिएट। डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट, ऑब्लिटरेट, ठीक है। डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट और ऑब्लिटरेट मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना। नेक्स्ट, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट, प्रिजर्व, बिल्ड। एग्जाम्पल, द एक्सप्लोजन एनिहिलेटेड दैट बिल्डिंग। एनिहिलेट, जो एक्सप्लोजन हुआ, जो विस्फोट हुआ, उसने बिल्डिंग को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, विच इज़ एनिहिलिएट। एनोमली, एनोमली मतलब समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्म, असामान्यता या विचित्रता, इरेगुलरिटी जो होती है, ठीक है। एबेरेशन हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल देखा था, लाइन ऐसे जा रही है जहाँ उसको सीधे जाना चाहिए था पर वो किसी कारण मुड़ गई, रास्ता मुड़ गया, वो एबेरेशन है। जो होना चाहिए था उससे अलग हो रहा है। कभी बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, शो दी एनोमलस बिहेवियर, एक्सप्लेन दी एनोमलस बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड, इस तरीके से पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। शो, राइट दी एनोमलीज विच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड एट्सेट्रा, ऐसा बचपन में पढ़ा होगा। जो कुछ अलग है, जो एकदम डिफरेंट है। द साइंटिस्ट नोटिस्ड एन एनोमली इन द डेटा। एनोनिमस, गुमनाम, जहाँ पे नाम ना पता हो, या आई थिंक वेरी कॉमन वर्ड है, जिसका नाम ना पता हो वो एनोनिमस हो गया। नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड, अननोन। और जिसको जानते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइड या फेमस। सो एन एनोनिमस डोनर फंडेड द स्कूल, किसी जो डोनर है मतलब जिसने दान दिया वो एनोनिमस था, उसने अपना नाम नहीं बताया। एंटागनिस्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट मतलब पता है, नॉवेल में दो चीज़ें होती हैं, एक हो गया प्रोटैगनिस्ट, एक हो गया एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जो मेन लीड रोल होता है, ठीक है, मेन लीड रोल। और एंटागनिस्ट क्या होता है, जो नेगेटिव रोल होता है ना बेटा, जो लीड रोल के ऑपोजिट होता है, वो एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। तो जो हीरो होता है वो प्रोटैगनिस्ट है और जो विलेन है वो एंटागनिस्ट है। याद रखना, हमेशा जब भी कोई बुक पढ़ो देखो, हमेशा यही शब्द यूज़ करना, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट, मतलब जिसके अराउंड कहानी घूम रही है वो प्रोटैगनिस्ट है और प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट जो खड़ा है वो एंटागनिस्ट है, ठीक है। तो एंटागनिस्टिक
एंटैगनिस्ट जो एंटैगनिस्टिक बिहेवियर शो करता है, मतलब बुरा बिहेवियर शो करता है, मतलब हॉस्टिलिटी शो करता है उस तो एंटैगनिस्ट शोड एंटैगनिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। विरोधी या शत्रुतापूर्ण, विरोधी तो हमेशा विरोधपूर्ण ही व्यवहार शो करेगा ना, शत्रुतापूर्ण ही व्यवहार शो करेगा, सो दैट इज एंटैगनिस्ट। हॉस्टाइल, ऑपोजिट, अपोज्ड, एडवर्स, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए? फ्रेंडली, कोऑपरेटिव। देयर एंटैगनिस्ट एटीट्यूड डिलेड द प्रोजेक्ट, हॉस्टाइल थे वो, अपोजिंग एटीट्यूड था, इसीलिए प्रोजेक्ट डिले हो गया। एंटैगनाइज सिमिलर टाइप का वर्ड है, टू प्रोवोक हॉस्टिलिटी, किसी के अंदर शत्रुता उत्पन्न करना, ऐसी बातें करना कि सामने वाला भड़क जाए, उसको बोलते हैं एंटैगनाइज। प्रोवोक करना, इरिटेट करना, एलियनेट करना, ठीक है, किसी को भड़काना, किसी को कुछ भी बोलना, डांट, कुछ ऐसी बातें करना जिससे सामने वाला भड़क जाए, शत्रुता उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं एंटैगनाइज। सो डोंट एंटैगनाइज योर टीममेट्स, उनसे ऐसी बातें मत करें कि टीममेट से कि वो एंटैगनाइज हो जाए, मतलब हॉस्टाइल हो जाए। एपैथेटिक, इंटरेस्ट कम शो करना, बहुत उदासीन, डल डल रहना, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहना किसी चीज़ में। इंडिफरेंट, अनकंसर्न्ड एंड पैसिव ही। और दूसरा क्या हो जाएगा? इंथुसियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहना, वो हो गया इंथुसियास्टिक। सो ही रिमेन्ड एपैथेटिक ड्यूरिंग द डिस्कशन, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, डिस्कशन चल रहा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग बात करते रहें, दैट इज़ एपैथेटिक। एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, ठीक है। उदासीनता, इंडिफरेंस या कंसर्न, पैसिविटी, सेम वर्ड्स हैं। इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। पब्लिक एपैथी इफेक्टेड वोटिव टर्नआउट। नेक्स्ट, अपॉल, एकदम से शॉक में आ जाना, ठीक है, स्तब्ध हो जाना एकदम से कि व्हाट इज दिस विच इज़ हैपनिंग। सो हॉरिफाई कर देना, एकदम डर जाना, डिसमे हो जाना, शॉक में आ जाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिलाइट, इनकरेज, खुश हो जाना, इनकरेज हो जाना। द न्यूज़ अपॉल्ड एवरीवन, न्यूज़ ने सबको स्तब्ध कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज अपलॉड, अपलॉड मतलब टू प्रेज और क्लैप, गिवर, ठीक है, आपने सुना होगा ना, टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड, सॉरी अपलॉज, वो होता है अपलॉज, ये नाउन है बेटा, ठीक है, नाउन है, और ये उसका एक्शन है। इंडियन आइडल वगैरह में सुना होगा ना, गाने के बाद होस्ट बोलता है कि वह ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, इसका मतलब है ताली बजाना, मतलब तारीफ़ करना ताली बजा के। उसी का वर्ब है अपलॉडेड, मतलब किसी की तारीफ़ करना या ताली बजाना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट हो गया क्रिटिसाइज़ या कंडेम करना। एंड वी अपलॉडेड हर रिमार्केबल अचीवमेंट, हमने उसके जो एक अचीवमेंट है विच इज़ रिमार्केबल, मतलब वेरी समथिंग विच शुड बी सम, मतलब एकदम जो कि देखने लायक है, मतलब एकदम डिफरेंट है, अचीवमेंट है, उसको हमने अपलॉड किया, मतलब तारीफ़ किया। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अरेस्ट करना, दूसरा होता है समझना, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं बिल्कुल। एक शी एप्रीहेंडेड करेक्टली whatever I said, whatever I said मतलब मैंने जो कहा उसको सही समझ आया, वो हो गया एप्रीहेंडेड, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है अरेस्ट करना, जिसका ये है द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट, मतलब सस्पेक्ट जो भी था, जो भी अक्यूज्ड था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अरेस्ट, ग्रास्प, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना नहीं होता, कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, जब अंडरस्टैंड वाला सिनोनिम है कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हुआ? रिलीज एंड मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड अगेन कॉम्प्रीहेंड का है, ठीक है। एप्रीहेंड के दो मीनिंग है, एक अंडरस्टैंड करना, एक अरेस्ट करना। तो अरेस्ट का सिनोनिम और एंटोनिम क्या हो गया? इतना वाला पार्ट, और अंडरस्टैंड वाला क्या हो गया? कॉम्प्रीहेंड एंड मिसअंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट, आर्बिट्ररी, बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस रैदर दैन रीज़न, ठीक है।
कोई वजह नहीं है, बस मेरा मन हुआ तो मैंने कुछ भी चीज़ चूज़ कर ली, वो है आर्बिट्ररी, मन माना, रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लिया, कुछ वजह नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, मगर चूज़ कर लेना, ठीक है। कैप्रीशियस, अनरीजनड, ऑपोजिट क्या हो गया, रैशनल, फेयर, लॉजिकल होता है इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्ररी मतलब इलॉजिकल, अपने मन से रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लेना, डिसीजन ले लेना या कुछ पर्सनल वजह से लेना, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी।